क्लोजिंग बैलेंस फाइंड आउट करने का ये जो अभी सेशन चल रहा है, इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे। क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकाला जाता है? क्लोजिंग बैलेंस बैलेंसिंग फिगर से निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? बैलेंसिंग फिगर से। अब बैलेंसिंग फिगर क्या होता है? इमेजिन करो कि एक तराजू है। ये तराजू पता है सबको, तराजू क्या होता है ना? अब मैं आपको ऐसा बोलता हूं, तराजू का एक साइड डेबिट साइड है, डांस नहीं कर रहा हूं, तराजू का एक साइड डेबिट साइड है और तराजू का दूसरा साइड क्रेडिट साइड है। मजे ले रहे हो तुम लोग। अगर तराजू के डेबिट साइड पे मैंने 5,000, 3,000, 50,000, 1,500, 3,000 ऐसा ऐसा लिखा है, तो ये इस साइड जाएगा, यहाँ पे वजन बढ़ गया। क्रेडिट साइड पे लिखा है तो इस साइड जाएगा, यहाँ पे वजन बढ़ गया। क्या ये दोनों में बैलेंस हो रहा है? बैलेंस नहीं होगा। देखते हैं कितना कितना टोटल आ रहा है। इसका टोटल करो ना, 27,500 इधर आ रहा है और इसका टोटल करो। बारह हजार 22 तक ही पहुंचा है। $24,200 पक्का? तो देखिए तराजू में, बाबू लोग इधर डेबिट साइड के तराजू पे आपने वजन कितना रखा हुआ है? 27,500। क्रेडिट साइड के तराजू पे आपने वजन कितना रखा हुआ है? 24,200। तो भी डिफरेंस रहेगा। कौन सा ज्यादा भारी है? अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको बैलेंस बनाना है तो कैसे बनाओगे? माइनस करोगे? क्या माइनस करोगे? मैं सिंपल सा ये पूछता हूं, इसको बैलेंस करो, कुछ निकाल नहीं सकते इसमें से? नहीं, इसमें से किसी में से कुछ निकाल नहीं सकते। हाँ, ऐड कर सकते। कितना कितना? 3,300। 3,300 किधर ऐड करोगे? क्रेडिट साइड पे ऐड करोगे तो बराबर हो जाएगा क्या? हाँ, तो बस कर दो ना। ये हो गया 3,300। ये कहां से लाया मैं? आउट ऑफ नोवेयर, कहीं से नहीं लाया। ये इमेजिनरी अमाउंट निकाली मैंने। इस अमाउंट ने, इस डिजिट के फिगर ने मेरा अकाउंट क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बन रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बैलेंसिंग फिगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश बन रहा है। इसकी वजह से ये क्या हो गया? इसकी वजह से मेरा दोनों साइड का टोटल मैच आ जाएगा 27,500। 27,500, ठीक है। इसे मैं बोलूंगा बाय बैलेंस सीडी। डेट होगी लास्ट, क्या क्या है? फेब्रुअरी है क्या? 2015 में फेब्रुअरी लीप ईयर था क्या? नहीं, लीप ईयर नहीं था। तो लास्ट डेट रखनी है। कैसे पता चलेगा? जो 4 से डिविजिबल है वो लीप ईयर है, जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो लीप ईयर नहीं है। ठीक है। लीप ईयर का ऐसे तो बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कि हर 100वां साल लीप ईयर नहीं होता है, पर हर 400वां साल लीप ईयर होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। बहुत लंबा मैकेनिज्म है, किसी दिन समझाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना है। पक्का? अब इसके बारे में थोड़ी सी और समझने वाली बातें कर लेते हैं। ये समझ में आया 3300 कैसे आया? दोनों को बैलेंस करने के लिए लॉजिक की बात करते हैं ना, पहले एक और पार्टिया की बात करते हैं। दोनों साइड का टोटल करने का, जहां ज्यादा हो, यहां ज्यादा था ना, उस ज्यादा टोटल को दोनों साइड लिख देने का और डिफरेंस को अपोजिट साइड लिख देने का। बात खत्म। ठीक है। वापस से दोनों साइड का टोटल करने का, ये पार्टिया है। फिर अमीर वाला रास्ता भी बताऊंगा। दोनों साइड का टोटल करने का, जिस साइड का टोटल ज्यादा हो उसको दोनों साइड लिखने का, जो अमाउंट कम पड़ रही है वो अमाउंट ढूंढ के लिख देने का, बस। ठीक है। पहला पॉइंट ये क्लियर हुआ। अब लॉजिक समझते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि फरवरी महीने के एंड में आपके पास कैश कितना बचा, तो आप बोलोगे सर इतना कैश बचा, बैलेंसिंग फिगर जितना।
क्लोजिंग बैलेंस इतना। मतलब क्या, ये डेबिट साइड जो रिप्रेजेंट कर रही है वो ये है कि कितना पैसा आया, क्रेडिट साइड रिप्रेजेंट कर रही है कि कितना पैसा गया। तो लास्ट में ये अगर बच रहा है तो कहां से बचना चाहिए, आया माइनस गया। जितना आया उसमें से क्या माइनस कर देंगे, गया वाला माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ वो मिल जाएगा। चेक कर लेना, यही आएगा। और यही बैलेंस अगले महीने क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। लेकिन ओपनिंग बैलेंस हम किधर लिखते हैं, डेबिट साइड पे। तो अगले महीने की अगर मैं बुक बनाता ना, अगले महीने की मैं अगर बुक बनाता मार्च की, यस, तो मैं 1 मार्च 2015 के दिन पे लिखता टू बैलेंस बीडी, कितना लिखता 3300। ये अमाउंट यहाँ पे, अरे ये वाला नहीं, ये वाला अमाउंट यहाँ पे उठा के ला। इससे एक और चीज होती है कि डेबिट साइड पे जो चीजें ओपनिंग बैलेंस में दिखेंगी, क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड आएगा। क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ऑपोजिट साइड आएगा। लॉजिक है कि नहीं, जो चीज बीडी पे शुरू हो रही है वो सीडी पे खत्म हो रही है। ध्यान से देख लेना, कैरिड डाउन, कैरिड डाउन का मतलब क्या होता है, कैरिड, कैरिड डाउन, नीचे ले गए, नीचे कहां, अकाउंट में नीचे ले गए। या फिर कैरिड फॉरवर्ड, आगे लेके गए, आगे कहां, अगले महीने लेके गए। तो ये अमाउंट कैरिड फॉरवर्ड है और ये अमाउंट पिछले साल, पिछले महीने से ब्रॉट डाउन या फिर ब्रॉट फॉरवर्ड। समझ में आया लॉजिक, नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, घर पे जाके करना।